नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दोस्तों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी साधना बताने जा रहा हूं जो बहुत बड़ी है। दोस्तों, आप में से कितने बंधु ऐसे हैं जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र सुना होगा और कितने ऐसे हैं जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा होगा। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र। जटा टवी गलज्ज्वल प्रभा पावित स्थले गले वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। ये जट शिव तांडव स्तोत्र। आपको पता है इसकी साधना भी होती है, इसकी बहुत जोरदार साधना होती है। जिसने शिव तांडव स्तोत्र की साधना कर ली वो आदमी जो चाहे वो कार्य कर सकता है। ये अहंकार से नहीं है, ध्यान रखना। ये जो मैं कह रहा हूं कि जो चाहे वो कार्य कर सकता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम साम्राज्य इकट्ठा कर सकते हैं, किसी को कुचल सकते हैं, किसी को दबा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, ऐसा नहीं। जब मैं कहूं कि जो चाहे कोई कार्य कर सकता है, तो इसका मतलब है कि दो प्रकार से, एक तो उसके अंदर कार्य क्षमता पैदा हो जाती है, वो किसी भी कार्य को करने के योग्य हो जाता है। दूसरी, प्रकृति उसका किसी भी कार्य को करने में मदद करती है। कोई भी कार्य हो, जिस कार्य में उसका नेक उद्देश्य रहेगा, उत्तम हेतु रहेगा, उस कार्य में प्रकृति भी उसका सहयोग करेगी। तो करना क्या है? कुछ खास बड़ी रकम नहीं है। पहली बात तो ये कि आपको शिवरात्रि की रात को यह साधना करनी है और शिवरात्रि के दिन किसी कुएं पर जाकर के वरुण देव का पूजन करना है। किसका करना है? वरुण देव का पूजन। ओम वरुणाय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ऐसा बोलते बोलते 5 बूंदी के लड्डू आप किसी कुएं में, जोहड़ में, तालाब में, नदी में, नहर में, झरने में विसर्जित करेंगे। वरुण देवता से प्रार्थना करेंगे कि हे वरुण देवता, आज जो मैं पुकार पैदा करूं, आज जो मैं साधना करूं, मेरी साधना में मुझे उच्चोत्तर सफलता मिले, इसके लिए अपनी कृपा करिए। ऐसा बोल करके वरुण देवता को अब आप अपने स्थान पर आ जाइए। रात्रि काल में साधना करनी है। रात्रि काल में साधना करनी है, वो कैसे करनी है ये सुनिए। शिव जी के मंदिर में बैठ करके साधना कर सकते हो, गौशाला में बैठ करके साधना कर सकते हो, पर्वत पर बैठ करके, नदी के किनारे बैठ करके, जंगल में बैठ करके साधना कर सकते हो। इनमें से अगर कोई भी स्थान नहीं मिले, कोई चिंता की बात नहीं, अपने घर में बैठ करके साधना कर सकते हो, अपने शांत कक्ष में बैठ करके साधना कर सकते हो। वो भी नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहते हैं फ्लैट में रहते हैं, मियाँ बीवी धर्मपत्नी वो सब रहते हैं, बच्चे रहते हैं, कहाँ साधना करें? बालकोनी में बैठ के कर सकते हो। रात को बच्चे सो जाए, बालकोनी में बैठकर करो। साधना करनी कैसे है? साधना करनी ऐसे है, मैं बताऊं। आपको रात 11 बजे से लेकर के रात 3 बजे तक संकल्प पूर्वक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। और जितने पाठ करो उतने ही बिल्व पत्र आप एक थाली में, प्लेट में, कपड़े पर सामने रखते जाइएगा, जितने भी पाठ आपके हो। अब 3 बजे, अगर 3 बज गए हैं और आप कहे तो 3 तो बज गए, अब कोई पाठ बीच में तो उसे छोड़ना नहीं है, चाहे 3 बज के 2 मिनट 5 मिनट हो जाए फिर भी। अब 11 बजे से शुरू करो। जटाटवी गलज्ज्वल प्रभा पवित स्थले गले वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डडम डम डडम डम मनाद वड्डम अर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नय शिवय शिवम जटाक कटाक संभ्रमय भ्रमण निलिम्प निर्जने विरौल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। पढ़ते जाइए। 10 पाठ हो, 20 पाठ हो, 50 पाठ हो, 100 पाठ हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप बस बिल्व पत्र के पत्ते ले आइए और एक एक पत्ते पर एक एक पाठ करके रखते जाइए। आपको लगे कि बिल्व पत्र के पत्ते कम पड़ गए, पिंपल के पत्ते ले आइए। आपको लगे कि पिंपल भी पास में नहीं है, तो जो पेड़ मिले उसके भी पत्ते ले आइए। पत्ते आपके पास थोड़े से ज्यादा होने चाहिए। कुछ भी नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं है। चावल के दाने ले लीजिए, जितना आप पाठ करते हो उतने चावल के दाने रखते जाइए।
भाई अलग अलग शहरों में, अब कोई अमेरिका में बैठा वो कहेगा हम बिलो पत्र कहाँ से लाएंगे, हम पिंपल कहाँ से लाएंगे। तो उनके लिए आप चावल के दाने, चावल तो मिलेगा ना, चावल के दाने ले सकते हो। जो भी चीज आपने लिए सामने कटोरी में रखते जाइए। 3 बजे तक साधना की, भगवान शिव जी की आरती कर लो, रावण को धन्यवाद अदा कर दो, लंकेश्वर को, वरुण देवता को धन्यवाद अदा कर दो। आरती धूप दिया करके आरती करनी है, धूप दिया करके ही साधना करनी है। कटोरी को संभाल के रखो और वो जो चावल हो या पत्ते हो कहीं बांध करके एकदम ठिकाने रख लो, सब कोई बच्चे उसको ले जाए नहीं, बीच में कोई खंडित ना कर दे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब आपको नदी में विसर्जित करने हैं, नदी में या समुद्र में, 2 में से कोई भी चीज उसमें विसर्जित करने हैं। कोई कहे कि मेरे पास में नदी नहीं है, हम नदी हमसे 100 किलोमीटर दूर है कि 200 किलोमीटर दूर है, तो आप 5 दिन बाद में जाके विसर्जित कर सकते हो, आप 6ठे दिन विसर्जित कर सकते हो, 15 दिन बाद में विसर्जित कर सकते हो, 1 महीने बाद में विसर्जित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जल्दी विसर्जित करोगे उतना जल्दी आपके कार्य होते रहेंगे। आप जिस मनोकामना की पूर्ति लेकर के एक रात्रि में यह साधना करोगे, भगवान आशुतोष नीलकंठ दया निदान बागंबरधारी त्रिपुरारी, उनकी कृपा से आपका कार्य तत्काल पूर्ण होगा। कितना ही बड़ा कार्य हो, आपके कार्य को पूर्ण होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस दिन भगवान शिव का ये वरदान है कि जो भी कोई इस प्रकार से साधना कर लेगा, मैं रुद्र शिव उसकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। तो इस प्रकार से बहुत ही उच्च, बहुत ही बढ़िया साधना है और एकदम शांत, कोई डर नहीं, भूत नहीं, प्रेत नहीं, क्योंकि अभी 2-3 वीडियो मैंने दिए वो थोड़े खतरनाक है। ये कोई खतरनाक नहीं है, तो बहुत सरल विद्या है, चाहो तो कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो जी, आपको कोई मनाही थोड़ी है। शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अब तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो तत्काल आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय भोलेनाथ की।